प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुखानुआई फिर से मेरे मित्रों आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ। हम लोगों ने 7 आत्मा के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग परमेश्वर के आत्मा और बुद्धि के आत्मा। बुद्धि के आत्मा में हमें बुद्धि के आत्मा भाग 1 भाग 2 और बुद्धि का 7 पक्ष और बुद्धि का जो 7 खंबा हम लोग देख रहे हैं और आज अंतिम भाग है। और आपको ध्यान रहे कि सारे जो सब्जेक्ट है इसी में है और मैं इससे आगे एक बार फिर से जो बोला गया सब्जेक्ट को, आपके बीच में रखा गया सब्जेक्ट को मैं रिमाइंड कर दूंगा, क्योंकि नया आदमी जो कोई सुनेंगे तो उसमें उनको सहायता पहुंच सके। परंतु मेरे मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने बुद्धि का जो 7 खंबे में देखा है कि बुद्धि माने का जो 7 खंबा है, तो बुद्धि ने घर बनाया है और 7 खंबा गढ़ा है। 7 खंबा गाड़ दिया है और उसने घर बनाया है। और तो विशेष उसका जो 7 खंबे है जो घर का, जो 7 और 40 और 3, ये जो बाइबल का जो संख्या है जो 70 है, परिपूर्णता संख्या है। इसीलिए यह 7 खंबा एक परिपूर्णता को दर्शाता है और 7 जो कि युगन युग जो भी हो दर्शाता है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि बुद्धि के 7 खंबा के बारे में जो याकूब 3 का 17 में से हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें याकूब 3 के जब 17 में हम लोगों ने पढ़ा तो बुद्धि ने घर बनाया जो 7 खंबा क्या है, तो पहला था शुद्ध और अटूट हृदय से भरा हुआ मनुष्य, जो कि प्रभु यीशु ने कहा जिसका मन शुद्ध हो वो परमेश्वर को देखेंगे। मैं अब तक प्रार्थना कर रहा हूँ कि यीशु मसीह को मैं देख पाऊँ, सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरा हृदय, इसका मतलब अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को देखा नहीं है। विश्वास किया, पवित्र आत्मा को महसूस किया है और चंगाई को, उसके अभिषेक को, उसके सामर्थ्य को, बहुत चिन्ह चमत्कार को महसूस किया है, लेकिन यीशु मसीह को मैंने अभी तक देखा नहीं है। फिर भी बोलता है शुद्ध हृदय जो है परमेश्वर को देखेंगे, मसीह यीशु ने कहा। दूसरा, शांति जितना हम कर सकते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के साथ और दूसरे के शांति के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। और प्रभु ने कहा जो शांति मैं दिया जाता हूँ वो संसार तुम्हें नहीं दे सकता है, वो शांति यीशु ने कहा तुम्हें मैं दूंगा। वो शांति हम मसीहियों को, भाइयों को, बहनों को जो अशांत हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, उनको हम शांति दे सकते हैं। वो है दूसरा खंबा। तीसरा खंबा है कोमल हर कोई इसे पसंद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक लोगों पर अपने कोमलता को दिखाया और जितने लोग यीशु मसीह का दर्शन पाए हैं, वो बड़े बड़े दास के किताब में मैंने पढ़ा है कि वो यीशु मसीह को इतना कोमल, उनका आवाज़, उनका छुआई है, वो बोलते हैं। परंतु मैंने महसूस किया है परमेश्वर को, वो प्रेमी, दयालु, कोमल हैं, तो हमें उसी कोमलता को प्रकट करना चाहिए। तीसरा खंबा। चौथा खंबा, विचारशील, हमारे पास आने के लिए शर्मिंदा न हो, जनजाति के लोगों से मदद मांगे बिना उनके प्रति दयालु रहें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम दयावंत हो तो धन्य हो, क्योंकि दया तुम पर भी दया किया जाएगा। दया 5वां खंबा है दया और अच्छे फल से भरा, हमेशा दूसरों की प्रति दया और सच्चे कार्यों के साथ व्यवहार करना, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया किया जाएगा। निष्पक्षपात, किसी का पक्षपात पूर्ण तरीका से व्यवहार
नहीं किया जाना चाहिए, निष्पक्षपात काम कर देना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम किसी को पक्षपात नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने तुमको भी पक्षपात नहीं किया। यदि परमेश्वर पक्षपात करता तो परमेश्वर ने पुराने नियम में सिर्फ कहा था कि यहूदी उसके लोग हैं, परंतु हम लोगों को मसीह यीशु के कुर्बानी के द्वारा, बलिदान के द्वारा यहूदी में उद्धार आया था, लेकिन वो हमें प्राप्त हुआ, जो कि आज परमेश्वर ने सारे संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे क्या हो, अनंत जीवन पाए। उसी अनंत जीवन को आज वही यहूदी द्वारा आया हुआ, यहूदी के लिए आया हुआ उद्धार, जो कि हमने विश्वास किया, यहूदी लोगों ने विश्वास नहीं किया, वही उद्धार आप और हमें प्राप्त हुआ है, जो कि छठा खंबा है। निष्पक्षपात, किसी का पक्षपात पूर्ण तरीका से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और साथ है कपट रहित, हमारे जीवन का हर एक पक्ष में सही और वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा कि सदुकी फरीसी तुम कपट रहित नहीं हो। तो बुद्धि का जो हम लोगों ने 7 खंबा में देखा, तो दूसरे भाग में, जो कि दूसरा भाग में मैं 3 भाग में इसको ख़त्म कर दे रहा हूँ, जो मेन चाहिए आपको और हमको ज़रूरतमंद, उसी को मैं लेके आया हूँ। तो ये जो 7 खंबे आज जो अंतिम भाग है, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सुलेमान का अद्भुत न्याय, जो कि सुलेमान ने अद्भुत, जो कैसे एक बच्चों के लिए 2 स्त्री के बीच में झगड़ा को सुलझाया, उसको हम लोगों ने देखा। और आज तीसरा है अंतिम, मेरे मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है, बुद्धि के लिए सुलेमान का प्रार्थना के परिणाम और उत्तर। बुद्धि के लिए जो सुलेमान ने प्रार्थना किया था, बुद्धि के लिए जो तीसरा खंबा है, पहला खंबा में हम लोगों ने देखा सुलेमान के ही बारे में, दूसरा में भी हम लोगों ने सुलेमान के बारे में देखा। आज भी हम सुलेमान के बारे में और अभी का जो कलीसिया हम लोगों के लिए क्या है उसको देखेंगे। आज का जो तीसरा, जो 7 खंबा का जो तीसरा जो भाग है, बुद्धि के लिए सुलेमान का प्रार्थना के परिणाम और उत्तर, आज का जो सब्जेक्ट है, इस प्रकार से मिलता है। उससे क्या इस प्रकार से मिलता है। पहला राजा 4 का 29 से 31 में हम वचन को पढ़ेंगे। आइए वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये बुद्धि का जो 7 खंबा है हमारे घर घराना, हमारे परिवार में, वही 7 खंबा और बुद्धि के आत्मा पूरी रीति से जितने भी भाइयों बहनों, जितने भी प्रियजनों, जितने भी सुनते हैं, मित्रों सुनते हैं, इस वचन को संतगण सुनते हैं, उनके जीवन में और स्वयं मेरे जीवन में, मेरे घर घराना में भी प्रभु काम करने पाए। और इस समय जिस प्रकार का प्रभु हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, महामारी है, कष्ट है, रोग है, पीड़ा है, जो कि लोग प्रभु बेचैन है, इसमें भी आपने हमें जिंदा जीवित रखा है, और आपने रात में आग का खम्मा, दिन में बादल के खम्मा करके हमें सुरक्षित रखा है, गंती तेज का सुरक्षा दिया है। प्रभु इससे आगे भी प्रभु हमें हर एक लोगों को, तेरे चुने हुए दास को, दासी को, तेरे सेवक सेविका को, हर एक विश्वासी गण को, और जो तू बुलाने वाले हैं, जो आप बुलाने वाले हैं, आप चुनने वाले हैं, सभी को प्रभु परमेश्वर इस महामारी, रोग, कष्ट, पीड़ा से तू प्रभु परमेश्वर बचाना। और प्रभु तेरे छत्र छाया और तेरे अनुग्रह कृपा हमेशा हमेशा सदा सर्वदा हमारे जीवन काल और जीवन के काल के बाद भी अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन ये हमारे लिए है, और प्रभु परमेश्वर ये वचन हमारे जीवन में और सुनने वाले भाइयों बहनों के जीवन में क्रियाशील होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। तो आइए हम पढ़ेंगे पहला राजा 4 का 29 से 30। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। क्या दी मेरे मित्रों? और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी, जिस प्रकार से सुलेमान ने मांगा था, वो बुद्धि ने क्या किया, और उसकी समझ बहुत बढ़ गई। हालेलुया।
और परमेश्वर ने सुलेमान के मांगने के अनुसार परमेश्वर ने सुलेमान को क्या दी? बुद्धि दी। और उसकी समझ बहुत बढ़ गई। कितना? बहुत बढ़ गई। अब कितना बढ़ गई उसको हम देखेंगे। बढ़ गई और उसके हृदय में समुद्र तट के रेत कणों के तुल्य अनगिनत गुण थे। अब समुद्र तट के रेत गणों के तुल्य, जो बालुआ के तुल्य अनगिनत उसके जीवन में क्या हो गए? गुण आ गए। जो परमेश्वर ने जो दिया है वो गुण आ गए। जैसे कि हम लोग 7 खम्मा में याकूब 3:17 का जो स्वर्ग से आने वाला जो बुद्धि है वो सारे गुण के बात में बता रहा था। वही गुण सुलेमान में आ गए। सुलेमान ने प्रार्थना किया, चाहना किया, मांगा तो और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत बढ़ गई और उसके हृदय में समुद्र तट के रेत कणों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। किसने? परमेश्वर ने। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देशों के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्य से वरन एतान, एड्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। किसका? सुलेमान की कीर्ति। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर किस प्रकार से पहला राजा 4 का 29-31 में देखते हैं, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि बहुत दायित्व से बुद्धि से परिपूर्ण किया गया था। सुलेमान को समुद्र का बालुआ के किनके के समान, किसका किनके के समान? रेत गणों के किनके के समान उसके पास बुद्धि था। समान अनगिनत, जो कि कोई गिन नहीं सकता उतना बुद्धि था। समझ शक्ति दिए गए थे, जो कि समझ उसके पास इतनी बढ़ गई, उसकी समझ इतनी बढ़ गई, पूछिए मत। उसमें बहुत से गुण आ गए थे, समझ में बहुत से गुण। जैसे कि मैंने 7 खम्मा में पढ़ा कि कौन सा गुण है। जो 7 गुण मैंने आपको स्वर्ग से जो आने वाला गुण है वो बता दिया गया, मैंने बताया, जो कि याकूब 3:17 में लिखा है। तो सुलेमान का जो बुद्धि पूर्व के सब मनुष्य से और मिस्र देश का सब मनुष्यों में से ज़्यादा बुद्धिमान सुलेमान हो गया था और परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि उसको दे दिया था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उसी प्रकार देंगे बोल के, उसी प्रकार दिया था। आज सुलेमान को उस समय, जिस समय अनुग्रह नहीं था, कृपा नहीं था, दया नहीं था, जो परमेश्वर का बात मानता था उसी को परमेश्वर देता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र के द्वारा अभी तो मांगने वालों को भी मिलता है, न मांगने वाला को भी मिलता है। इसीलिए मेरे मित्रों, अब इस समय इस प्रकार का जो प्रार्थना और विनती हमें भी अवश्य करना चाहिए और ये ज्ञान और बुद्धि हमें क्या करता, आगे भी सीखते जाएंगे। अभी परमेश्वर ने सुलेमान को दिया गया बुद्धि के द्वारा उसने लिखा हुआ बहुत से भजन है, जो गीत है, लिखे हैं और जो कि सबोपदेशक भी देख सकते हैं कि उसने बहुत से सबोपदेशक जो लिखा है, जैसे कि पहला राजा 4:32 के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। पहला राजा 4:32 में क्या लिखा, आइए हम पढ़ते हैं। उसने 3000 नीति वचन कहे, 3000 जो है मुंह से, अपने मुख से मौखिक उसने 3000 मौखिक नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। उसका जो 1005 गीत भी है, सुलेमान का जो कहे हुए नीति वचन और उसका जो गीत है 1005 गीत है। तो मेरे मित्रों, पहला राजा 4:32 के अनुसार सुलेमान राजा ने 3000
3000 नीति वचन लिखे गए थे। जो लिखा गया उसने मौखिक बोला गया था, वो लिखाया गया जो बाइबल में है। और 800 नीति वचन संकलन किया गया है। तो उसने 1005 गीत भी लिखा है, जिनमें से 5 श्रेष्ठ गीत में सम्मिलित है, जो कि श्रेष्ठ गीत में सम्मिलित है। सारे संसार के राजा और राजकुमार लोग सुलेमान का बुद्धि के अमूल्य बहस को सुनने के लिए आते थे। परमेश्वर के सृष्टि द्वारा देखने वाला बुद्धिमान पूर्ण चरित्र को सुलेमान के द्वारा प्रकट किया गया था। परमेश्वर ने जानवर तथा पेड़ पौधे और त्रिएक परमेश्वर को दर्शाने और उसका सत्यता के बारे में, जो परमेश्वर की सत्यता के बारे में सुलेमान बोलता था। पहला राजा 4 का 33 और 34 पद को हम लोग पढ़ के हम लोग सुनेंगे। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर दीवार में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पंछियों और रेंगने वाले जंतु और मछलियों की चर्चा की। जितने भी परमेश्वर का जो सृष्टि था, उतना उसके पास बुद्धि था। मेरे मित्रों, मेरे प्रिय जन, आप लोग ध्यान दीजिए कि उसके पास इतना बुद्धि था। उसके चाहने के अनुसार वो बुद्धि से प्रेम करता था और बुद्धि को मांगता था परमेश्वर से, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर का डर भय मानना ही सबसे बड़ा बुद्धि का मूल है। आज परमेश्वर का वचन जानना सबसे बड़ी बात नहीं है, उसको समझना और उसमें चलना सबसे बड़ी। को जानते तो सब कोई है, लेकिन उसके वचन को भी जानते तो लोग हैं, लेकिन उसमें चल नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। और सारे दाने वरदाने लोग प्राप्त तो है, हमारे लिए है, उसको ले नहीं पाते हैं। देखिए मेरे मित्रों, हम लोग कितना बार कैसे प्रार्थना करते हैं। मेरा भी इसी प्रकार प्रार्थना होता है, ये मेरे जीवन में भी लागू होता है। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो बोल के हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर का सुनते नहीं हैं। अब परमेश्वर को कैसे सुनेंगे बोलेंगे, परमेश्वर बोलता ही नहीं है। परमेश्वर ने मेरे मित्रों हजारों साल पहले अपने बाइबल को एकत्रित करके, संकलन करके, अपने वचन को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जो परमेश्वर ने सृष्टि से पहले स्वर्ग में क्या हुआ और मनुष्य को सृष्टि करने के बाद, जो कि मनुष्य के सृष्टि के करने के बाद मसीह यीशु आया, यीशु मसीह आके भी चला गया और आने का भी सब कुछ बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। देखिए मेरे मित्रों, आप यदि मेरे मित्र हैं और मेरे इच्छा को जानने चाहते हैं, मेरे मनो के बात को जानने चाहते हैं, तो मेरे बोली को, मेरे वचनों को, मेरे जो मैं बोलता हूँ उसको सुनना चाहिए, तभी मेरी इच्छा को आप जान सकते हैं। यदि आपकी इच्छा को मैं जानने चाहूँ तो आप मेरे से बात करेंगे, बोलेंगे और आप मुझे अपने बात बताएंगे और आपके बात को मैं सुनूंगा और आपके बात को मैं समझूंगा, तभी आपकी इच्छा को मैं पूरा कर सकता हूँ। इसलिए आज मेरे मसीह भाइयों बहनों, यहाँ तक भी संतगणों, हम लोगों में मिस्टेक कहाँ आ गई है। सिर्फ हम परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कीजिए, प्रभु प्रकट कीजिए, धन दीजिए, दौलत दीजिए, चंगाई दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। प्रभु का इच्छा, परमेश्वर का राज्य पहले खोजी करो। मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। यदि मेरा वचन बने रहे, जो कुछ भी तुम मांगो दिया जाएगा। उसमें हमें बनने की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हम कहाँ से पूरा करते हैं? हमें रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल को सुनना चाहिए, बाइबल को मनन करना चाहिए और बाइबल के अनुसार चलना चाहिए। आज हमको चलना चाहिए, बाइबल के अनुसार चलना चाहिए, तभी हमारा इच्छा परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर का इच्छा हमारी इच्छा। और परमेश्वर भविष्य में क्या करने चाहता, अभी क्या कर रहा है और हमारे जीवन क्या है, हम जान पाएंगे
और समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पहला राजा 33-34 पद में परमेश्वर द्वारा सृष्टि किया गया हर एक वस्तु में क्या सत्यता का प्रकटीकरण है। उस बातों को क्या करता था सुलेमान जानता था। उदाहरण के लिए मेरे मित्रों, उदाहरण के लिए मान लीजिए भुआ में 13 खंड होते हैं, जो कि एक भुआ जो कीड़ा होता है, जो कि उसमें बहुत छूते के साथ आपका हाथ में यदि लग जाएगा और वो गड़ जाएगा भुआ, तो बहुत नोचता है और खतरनाक है। वो छोटा चीज़ है, खतरनाक है। उसमें 13 खंड होते हैं। इसमें पाप और विद्रोह में जन्मा हुआ एक मनुष्य का प्रतीक करता है, जैसे कि एक मनुष्य का प्रतिबिंबित और प्रतीक है। मनुष्य के लिए परमेश्वर का वास्तविक उद्देश्य वह चाहता है कि परमेश्वर पिता चाहता है कि अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त मसीह यीशु के साथ हम राज्य करें, उसके संग सारा संसार में राज्य और स्वर्ग में हम राज्य करें और अधिकार करें मेरे मित्रों। क्योंकि परमेश्वर ने बोला जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और जी उठने के बाद जब बेथेनिया से उसको उठा, वो स्वर्ग रोहन जहाँ से आया था वहीं जाने वाला था। पृथ्वी में जिस कार्य को, पिता के कार्य को लेके आया था, उस मनुष्य, पापी मनुष्य को बचाने के लिए, उस कार्य को बलिदान होने के लिए आया था। बलिदान हुआ, अपने प्राण को उसने दिया, फिर लेने का अधिकार लिया और जीवित हुआ, तीसरा दिन बाद जिया। तो जब स्वर्ग जाने से पहले मत्ती 28 का जो 18 में परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे मित्रों, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु को दिया गया है और वही स्वर्ग और पृथ्वी का दोनों का अधिकार आपको और हमको बनाने चाहता है प्रभु। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर क्या बोलता है? राज्य और अधिकार करे। परमेश्वर का इच्छा यह है, परमेश्वर हमें उसके पुत्र मसीहा के स्वरूप में कैसे परिवर्तन करने चाहता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं इस उदाहरण के द्वारा, हम इस भुआ के रूप द्वारा देख सकते हैं। यह कीड़ा एक खोल बनाकर उसमें बंद हो जाता है। उसी बंद और अंधकार जगह में उसका स्वभाव और रूप परिवर्तन हो जाता है। पूर्ण रीति से उसका स्वभाव और रूप भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक समय में वह अपना शरीर से एक प्रकार का तेजाब निकाल के खोल में छेद करता है और उस खोल में से सुंदर तितली बनकर निकलता है। मेरे मित्र, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने चाहता है और करता है। यह बंद अकेलापन अनुभव के बीच में से परमेश्वर हमारे स्वभाव और चरित्र को परिवर्तन करते हुए मसीह के स्वरूप में, मसीह के पवित्रता में, मसीह के धार्मिकता में बदल देता है। क्या आज हमें एक भुआ के जीवन चक्र के उदाहरण से क्या मसीह के सुंदरता से और सुंदरता में और उसके सत्यता को देख सकते हैं, देख पा रहे हैं? हमारे जीवन में मेरे मित्रों, हमारे जीवन में बुद्धि का आत्मा पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भिन्न है। आप हमको ये बात को समझना है, क्योंकि पौलुस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए एफिसियों के विश्वासी गण को या कलीसिया के लोगों को कहता है और बुद्धि का आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। हमें एफिसियों 1:17 के अनुसार ये बातें मिलती है। यहाँ पर क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें बुद्धि के आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। यहाँ पर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो महिमा का पिता है,
तुम्हें क्या दे? तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। इस प्रकार से जो कि एफिसियंस के लोग हैं, जो कि वहाँ पर पवित्र आत्मा पहले ही पा चुके थे, लेकिन वो पवित्र आत्मा के वरदानों के कारण पवित्र आत्मा तो पा चुके थे, लेकिन उनके पास बुद्धि न होने के कारण बहुत से मिस्टेक पाए जाते थे। और वहाँ पर कैसी युद्ध लड़ना है, क्या करना है, किसके साथ लड़ना है, एफिसी के पुस्तक में पूरा आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो एफिसी 1:17 के अनुसार बुद्धि के आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, जो कलीसिया के लोगों के लिए। और आज एफिसी 1:17 के अनुसार बुद्धि के आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए हमें भी, मेरे मित्रों, कि हमें ये बुद्धि हमें परिपूर्णता की ओर और पवित्र आत्मा की इच्छा की ओर ले जा सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरा कीजिए, आपकी इच्छा पूरा कीजिए बोल के नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा हमें बातचीत करेगा और हम बाइबल पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा को जान पाएंगे, समझ पाएंगे वो चाहता क्या है। हालेलुया। एफिसी ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में है प्रकट किया जाए। क्या बोलता है यहाँ पर? ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, जो प्रकट किया जाए। एफिसियों 3:10 में हम क्या देखते हैं कि मंडली या कलीसियों के प्राथमिकता का उद्देश्य यह होना चाहिए कि परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा हम प्रकट करने के लिए एक विश्वासी होने के कारण हमें इस प्रकार प्रार्थना करना है। प्रभु एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के लिए और कुशल जीवन जीने के लिए मुझे बुद्धि का आत्मा के द्वारा अभिषेक कीजिए करें। परमेश्वर पिता से मांगना है, क्योंकि अभिषेक मसीहा है और मसीहा वचन है, और वचन हम जब पढ़ेंगे तो हमारे पास हर एक बातों का कुछ न कुछ तो होगा। जो सब कुछ ना होगा भी कुछ न कुछ हो कि परमेश्वर अपने कार्य को करे, क्योंकि अभिषेक स्वयं यीशु है मेरे मित्रों। तो अभिषेक स्वयं मसीहा है, क्योंकि जीवन के अगुवाई और नेतृत्व करने के लिए बुद्धि और सही विवेक का अत्यंत आवश्यक होती है, जो स्वर्गीय। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। जो प्रधान जो है अधिकारियों हैं वो पर क्या हो, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। और वो प्रकट करने का अधिकार न तो स्वर्गदूत को दिया है, परमेश्वर पुत्र को दिया गया है, पुत्र के द्वारा मसीह विश्वासियों को दिया गया है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे संतगणों, आप और हमें दिया गया है, और उसको ले जाने के लिए हमें स्थिरता के साथ बाइबल के वचन के अनुसार चलना और जीना होगा। क्योंकि मनुष्य को खुश करने से और मनुष्य हमें खुश रखने से कुछ नहीं होगा, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर हमें, जब परमेश्वर की बात के अनुसार यदि हम खुश करेंगे तो किसी मनुष्य को कभी भी दुखी नहीं करेंगे और किसी से हमें दुखेगा भी नहीं। हालेलुया। तो पहले परमेश्वर की बातें को हमें जानना चाहिए। इस इजरायली जनसमूह का जो अगुआ के अनुसार मूसा यहोशू के सिर में हाथ रखता है। आप जानते हैं कि जो इज़राइल से जो सारे इज़राइली लोगों को छुड़ा के लाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था, और उसके बाद जो मूसा जब मरने वाला था, जो दूध और मौत बहने वाला जो जगह था, जो जहाँ पहुँचना था उसे पहुँच नहीं पाया, जो कि वो समुदाय के अनुसार जो उसने थोड़ा सा मिस्टेक किया परमेश्वर के विरुद्ध, तब उसको वहाँ जाने के लिए नहीं दिया गया। तो वहाँ पर जब मूसा के
अगुवाई नियंत्रण जब खत्म हुआ तो वहाँ पर परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा यहोशू के सिर में हाथ रखकर बुद्धि का आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। मेरे मित्रों, व्यवस्था 34 का 9 को हम पढ़ते हैं, क्या कैसे करता है। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। जितना मूसा के काल के बाद जो यहोशू ने जो दूध और मौ जो बहने वाला जो देश में ले गया, जो कि जहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था उस देश में वो लोग पहुँच गए। वहाँ पर मेरे मित्रों, जब तक नून का जो पुत्र जो यहोशू जो बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्णता था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ क्या रखा था, उस पर रखे थे, रखकर प्रार्थना किया था। और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। किसकी? मूसा का अनुसार ही यहोशू ने भी, जब तक यहोशू के जीवन काल तक कोई भी इजरायली लोगों ने अपराध पाप अधर्म नहीं किया, वहाँ पर नहीं लिखा है, उसके बाद उन लोगों ने पाप अधर्म किया। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम लोग दान और वरदान होते हुए भी यदि हमारे पास बुद्धि का आत्मा नहीं रहेगा तो हम सही प्रकार से चल नहीं पा सकेंगे और चला भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें बुद्धि का आत्मा दे। अब इसके बाद में हम समाज और सलाह के आत्मा को आपके बीच में लेके मैं आऊँगा, और परमेश्वर तब तक आपको ये सारे महामारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, बीमार से बचाकर परमेश्वर रखे। रात में आग का खम्मा, दिन में बादल का खम्मा, और परमेश्वर गिनती 6 का 24, 25, 26 के अनुसार आपके घर घराना पर अपने मुहार को चमकाए। और परमेश्वर की जैसा स्वर्ग में इच्छा है आपके घर घराना, आपके परिवार पर परमेश्वर अपने मुहार को चमकाते हुए परमेश्वर अपनी इच्छा को जाहिर करे। और परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए मेरे मित्रों, परमेश्वर नहीं बोलता है प्रभु बोलिए बोलिए, आपकी इच्छा पूरा करके कीजिए बोल के प्रार्थना करना छोड़ दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करना, आराधना करना अलग बात है। ये दीजिए वो दीजिए करके प्रार्थना करना छोड़ दीजिए। जैसा वचन में लिखा है उसी अनुसार चलिए और वचन को मनन कीजिए और वचन को सीखिए। और परमेश्वर बाइबल में जितने भी प्रतिज्ञा पूरा किया गया है, पहले स्वर्ग का राज्य खोजी करो, बाकी सब धार्मिकता में मिल जाएगा। और आपको वचन क्लेम करना है, चंगाई का वचन क्लेम करना है, सब कुछ जो बाइबल के अनुसार लिखा है उसके अनुसार मांगना है, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सत्य का राजकुमार है और जीवित और जिंदा है, और वो कभी बदलता फिरता नहीं है। मनुष्य बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता है, इसीलिए परमेश्वर का वायदा पक्का है। मेरे मित्रों, वो चंगाई करेंगे तो चंगाई करेगा, लेकिन आप चंगाई लेंगे या ना लेंगे आपकी मर्जी है। चंगाई को समझेंगे ना समझेंगे आपकी मर्जी है। वो सुरक्षा करेंगे बोलेगा तो करेगा, आप सुरक्षा को लेंगे ना लेंगे, सुरक्षा किस प्रकार आप लेने चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन के अनुसार वो चंगाई करता है, वचन के अनुसार सुरक्षा देता है, वचन के अनुसार ही सब कुछ करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों को हमें समझना, जानना और उसमें चलना आवश्यक है। हम प्रार्थना करेंगे निरंतर। जितने भी लोग भाइयों बहनों आप वचन सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आपको बहुत दाई से आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।